आज मैं आपको बताऊंगा वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है कि कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। लेकिन फिजिक्स ने इसको डिफाइन किया है। वर्क वो चीज़ होती है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और वो उसको डिस्प्लेस कर देता है या मोशन में ला देता है, तो उसको वर्क कहते हैं। वर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, मतलब उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। तो इस वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि इसमें फोर्स और डिस्टेंस दोनों अप्लाई हो रहे हैं। तो इस वजह से ये फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे अब हम आते हैं यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क में क्योंकि इसमें फोर्स और डिस्टेंस दोनों होते हैं, और फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की मीटर होती है, तो हम वर्क डन को कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर हमारा मास वेट में बदल जाता है, और जो डिस्टेंस होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हाइट बन जाता है। तो वो इस केस में वर्क डन होगा वेट इनटू वर्टिकल हाइट। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, हमने देखा होगा जब बच्चे अपनी रस्सी अटैच करते हैं तो वो अपनी तरफ कार खींचते हैं, तो उसको हम वर्क डन ऑब्लिकली कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W/F cos थीटा इंटू S। इसमें F होता है फोर्स, cos थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और S होती है आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स राइट एंगल, जब हम राइट एंगल में कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन पर कूली जो होते हैं उनके पसीने तो छूट रहे होते हैं लगेज संभालते, पर तो वो ज़ीरो काम करते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क, जब पॉजिटिव वर्क टर्न तब होता है जब वो मोशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे चलता है, नेगेटिव जब अपोजिट चलता है, और वर्क डन ज़ीरो जब राइट एंगल हो जाता है। एनर्जी, एनर्जी फिजिक्स बताता है कि वर्क इज सेट टू पोजेस एनर्जी, मतलब एनीथिंग दैट कैन डू वर्क इज सेट टू पोजेस एनर्जी। Thus, energy is the ability to do work. Energy is a scalar quantity, मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी में हमारा आता है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी सेम है तो SI यूनिट उनकी जूल ही रहती है। तो 1 जूल को हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन इन सब में से हम सिर्फ काइनेटिक एंड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी सबसे पहली आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, जब मूविंग वाटर टर्बाइंस को घुमाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो इस वजह से होता है कि मूविंग वाटर मोशन में होता है और टर्बाइंस को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है ½ V/V या ½ mv²। इसमें m होता है मास ऑफ द बॉडी और v होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी की उतना मास होगा, मतलब जितना बढ़ेगा उतना ही मास बढ़ेगा। द काइनेटिक्स ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पोजीशन की वजह से, और ये दो टाइप की होती हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Energy due to its position above the ground is called gravitational potential energy. The energy due to its change in shape and size is called as elastic potential energy. Formula for potential energy, m into g into h। इसमें मास m होता है मास, g होती है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट h होती है हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड। क्योंकि g इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अबव द ग्राउंड होती है, इस वजह से हम g लेते हैं। और हाइट हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट होते हैं। अब हम आते हैं पावर।
आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ओल्ड मैन जो होते हैं वो 10 मिनट लेते हैं, लेकिन जो यंग मैन होते हैं वो उसी सेम वर्क को 5 मिनट में करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क यंग मैन का ज़्यादा है ओल्ड मैन से। ऐसा इस वजह से है क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क यंग मैन का ज़्यादा है। तो हम इस रेट ऑफ डूइंग वर्क को कैसे एक्सप्रेस करें? हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर में। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो नोन एज पावर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट और जूल पर सेकेंड। 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट, या 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। फॉर्मूला होता है पावर का वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन मतलब जो वर्क होता है, और टाइम टेकन मतलब उस वर्क डन को कितना टाइम ले लिया गया करने में। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड बाय इट। और पावर की बिगर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 किलोवाट, 1 मेगावाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं, और 1 मेगावाट में 100 वाट होते हैं, मतलब 1 and 60 वाट हम 1 मेगावाट को कर सकते हैं। और हॉर्स पावर एक और यूनिट है। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट्स होते हैं। हॉर्स पावर काफ़ी कार्स के इंजनों में देखी जा सकती है, जैसे कि मारुति सुजुकी, सारी कारों में हॉर्स पावर होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर, जो हम लिख सकते हैं KWH। 1 किलोवाट अमाउंट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रिकल लाइन से कंज्यूम करी जा सकती है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 360000 वाट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, हम जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें ये बताता है कि हम जब कन्वर्ट करते हैं तो जो सम होता है किसी भी जो ट्रांसफॉर्म हुई है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें।